प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में एक कहानी ऐसी भी है जो इतनी गहरी है कि यह पीढ़ियों से सभी के मन को आकर्षित करती आई है। काकभुशुंडी एक बुद्धिमान कौवे की रहस्यमय यात्रा में आपका स्वागत है, जिसकी कहानी समय से भी परे है। एक बार पूर्व काल में देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे हुए एक कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। उसी कौवे ने आगे चलकर काकभुशुंडी के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, जिनमें उन्होंने घटनाएं और परिणाम अलग अलग बताए। हमारी कहानी वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास के रामचरितमानस से शुरू होती है, जहां एक ऐसा प्रसंग आता है जब मेघनाद ने पूरी सेना को श्री राम और लक्ष्मण सहित नागपाश में बांध दिया था, जिससे सारी सेना भयंकर रुदन करने लगी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि इस पाश से केवल और केवल श्री हरि के वाहन गरुड़ ही रक्षा कर सकते हैं। तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा के लिए गरुड़ जी को बुलाया था। रणभूमि में भगवान राम और लक्ष्मण को भूमि पर पाश से बंधे अचेत अवस्था में देखकर गरुड़ जी के मन में यह शंका और संदेह उत्पन्न हो जाता है कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। अपनी शंका दूर करने के लिए गरुड़ जी देवर्षि नारद के पास जाते हैं और उनसे सारा व्यथांत सुनते हैं, लेकिन देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराकर भगवान शंकर के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई और अपनी शंका व्यक्त की। लक्ष्मण जो स्वयं शेषनाग का अवतार है और श्री राम जो स्वयं हरि का अवतार है, वो कैसे एक नागपाश में एक सामान्य मानव की तरह बंध सकते हैं। जो स्वयं संकल्प मात्र से ही अनंत सृष्टि को जन्म देते हैं, वो कैसे भला एक तुच्छ पाश से बंध सकते हैं, और उन्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई। इसी कारण मैं संदेह में पड़ गया हूं। तब उन्होंने हंसकर कहा कि इसका उत्तर मेरा भक्त काकभुशुंडी देगा, और इस तरह उन्होंने भी गरुड़ को संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। तब अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। काकभुशुंडी का जन्म भगवान राम के जन्म से एक कल्प पहले अयोध्या नगरी में ही एक शूद्र के घर हुआ था। ये महादेव के अनन्य भक्त थे। उसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार जब अयोध्या में अकाल पड़ा तो ये उज्जैन चले गए और वहीं एक मंदिर में एक ब्राह्मण को गुरु रूप में स्वीकार कर उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। वे ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूलकर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। इसी बात के चलते काग अपने गुरु से द्वेष रखने लगे। एक बार जब काकभुशुंडी मंदिर में बैठे थे तो वहां उनके गुरु पधारे। द्वेषवश काग उनके सम्मान करने नहीं उठे और भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। गुरु का अनादर और हरि निंदा देखकर महारुद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा कागंडी को धिक्कारते हुए कहा कि रे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी झांत नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तूने अपने गुरु का अनादर कर और नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है। इसीलिए जा, तू सर्प योनि में जन्म लेकर 1000 अधम योनियों में जन्म लेता हुआ भटकता रह। महादेव का रौद्र रूप देखकर काग कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। तब उनके गुरु ने भी द्रवित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए निश्चित ही इसे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूं कि मृत्यु का जो कष्ट होता है वो इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इस श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। महादेव के वचन अनुसार काग का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। उसके बाद वे जिस भी योनि में जन्म लेते उन्हें बिना कष्ट मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता था। इसी प्रकार वो एक के बाद एक जन्म लेते रहे और 1000वें जन्म में वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे। उस जन्म में वे आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमश के पास महेंद्रगिरी पर्वत पहुंचे। जब महर्षि लोमश उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगे तो वे बात बात पर उन्हें टोकने लगे। इससे रुष्ट होकर लोमश ऋषि ने कहा कि रे मूर्ख,
तू क्या कौवे की भांति बात बात पर कांव कांव करता है? तू तो मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है, इसीलिए जा तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके श्राप से कागभूषुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमश ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। तब कागरूपी काग ने कहा कि हे मुनिवर, आप कृपया दुखी ना हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काग रूप में भी मेरा भला ही होगा। यह कहकर काग जी ने महर्षि लोमश को राम कथा सुनाई। उनका ऐसा संयम देखकर और श्रेष्ठ राम कथा सुनकर महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। साथ ही साथ उन्होंने उन्हें राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काग रूप से प्रेम हो गया और वे उसी रूप में नित्य राम कथा का वाचन करने लगे। उनकी रामायण को कागंडी रामायण के नाम से जाना जाता है।